आज मैं राजस्थान का फेमस ढाबा स्टाइल सेव टमाटर की सब्जी बनाना बता रही हूँ, वो भी अपने स्टाइल में। खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही चटपटा मज़ेदार होता है। जब कभी आपके घर में कोई हरी सब्जी ना हो या फिर डेली डेली सब्जी खाते खाते मन उब जाए तो आप इस स्पाइसी सब्जी को बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। झटपट बनने वाला रेसिपी है, इसे बनाने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, इसे मैंने सिर्फ घर के इंग्रेडिएंट से बनाना बताया है और इतना आसान तरीके से बनाना बतलाया है जिसे कोई भी आसानी से बनाकर एंजॉय कर सकता है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मित्तू और आपका मित्तू होम किचन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो मेरी रेसिपी को शेयर करें, लाइक करें और हाँ, मेरे चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए झटपट आज की रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। सेव टमाटर की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई को हाई फ्लेम में गर्म कर लिया है और अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच घी ऐड करेंगे। भाई, हम राजस्थानी रेसिपी बना रहे हैं तो घी तो ज़रूरी बनता है, क्योंकि राजस्थानी रेसिपी घी के बिना कंप्लीट ही नहीं होता है। वहाँ का मोस्टली रेसिपी में घी ऐड ही होता है। आप घी की जगह पे चाहे तो रिफाइंड ऑयल या मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। घी हमारा यहाँ अच्छा सा पक गया है और अब हम इसमें 1/2 चम्मच हींग ऐड करेंगे। हींग से टेस्ट सब्जी की बहुत अच्छी आती है और हींग डाइजेशन में भी बहुत ही हेल्प करता है। और अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे। जीरा हींग को अच्छे से पकाएंगे। साथ ही साथ हम 1 चम्मच इसमें राई मीन्स ब्लैक मस्टर्ड ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 4 हरी मिर्च को बारीक काट कर लिया है। मिर्च आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आप तीखा खाना पसंद करते हो। और अब इन सबको अच्छे से चलाकर हम हल्का सा पकाएंगे। तो ये अच्छे से पक गया है और अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 प्याज को बारीक काट कर ऐड किया है और इसे अच्छे से चलाकर हम मिक्स कर लेंगे। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है, तो गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई करके बीच बीच में चलाते हुए हम इसे पका लेंगे। प्याज को पकने में 2 से 3 मिनट लगते हैं। तो देखिए, अभी 1 मिनट इसे पकते हुए हो गया है और ये हाफ डन हो गया है, लेकिन हमें थोड़ा सा इसे और पकाना है। तो हम इसे अच्छे से थोड़ा सा और पका लेंगे। प्याज हमारा अच्छा सा पक गया है, जैसा हमें चाहिए था, ये देखिए। और अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में सबसे पहले 1 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। मिर्च पाउडर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आप तीखा खाना पसंद करते हो। और अब हम इसमें 1/2 चम्मच काले मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है। और सब्जी का अच्छा सा कलर देने के लिए हम इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। ये तीखा नहीं होता है, इससे सब्जी की कलर बहुत सुंदर रेडिश हो जाती है। और अब हम इसमें 1/4 कप पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला अच्छे से प्याज में घुल मिल जाए और मसाला नीचे से जले ना। और इन सबको अच्छे से चलाकर हमें मिक्स कर लेना है। ये सेव टमाटर की सब्जी ना खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और झटपट बन जाता है, जब बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और इसे आप रोटी पूड़ी पराठे के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मसाला हमारा अच्छा सा मिक्स हो गया है और अब गैस की फ्लेम मीडियम टू लो करके 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छे से पका लेंगे, या फिर कहे तब तक जब तक कि मसाला हमारा अच्छा सा भुन ना जाए। तो बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। इसे पकते हुए 3 मिनट हो गए हैं और ये देखिए मसाला हमारा अच्छा सा भुन गया है और इसमें से ऑयल भी रिलीज़ हो गया है। तो इस टाइम हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 टमाटर को बारीक काट कर लिया है। भाई, हम सेव टमाटर की सब्जी बना रहे हैं तो इस रेसिपी में टमाटर थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होता है और इसे अच्छे से चलाकर हमें मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे मसाले में टमाटर अच्छे से मिक्स हो गया है, ये देखिए। और अब टमाटर को अच्छे से पकाने के लिए हम इसमें 1/2 चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंगली, और ये ध्यान रखेगा कि बाद में हम इसमें सेव भी ऐड करेंगे तो नमक कहीं ज़्यादा ना हो जाए। और इसे अच्छे से चलाकर मिक्स कर लेंगे। ये ध्यान रखें कि हमें टमाटर को पूरी तरह से नहीं पकाना है, इसे 70 to 75% ही पकाना है। तो अब हम कढ़ाई की लीड लगाकर इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लेंगे। 1.5 मिनट हो गए हैं और देखिए टमाटर हमारा 70% पक गया है और जो कसर बाकी है हम इसे हल्का हल्का इसे इस टाइप से स्पैचुला से दबाते हुए पका लेंगे। हमें पूरी तरह से टमाटर नहीं पकाना है, थोड़ा थोड़ा टमाटर को खड़े रखना है, क्योंकि हम सेव टमाटर की सब्जी बना रहे हैं तो खाने के टाइम टमाटर की पीस थोड़ा सा आना चाहिए और इससे ना सब्जी की टेस्ट बहुत अच्छी आ जाती है। तो टमाटर हमारा अच्छा सा पक गया है, जैसा हमें चाहिए था। और अब इस टाइम हम गैस की फ्लेम को लो करेंगे और इसमें हम 1/2 कप फ्रेश फेटा हुआ दही ऐड करेंगे। ध्यान रहे कि दही हम किसी भी सब्जी में जब भी ऐड करें तो
गैस की फ्लेम को लो करके ऐड करें। हाई फ्लेम में क्या होता है ना कि दही फटने की चांसेस होती है, और दही डालते ही हमें इसे लगातार इस टाइप से चलाते हुए गोल गोल घुमाना है ताकि अच्छे से मसाले में मिक्स हो जाए और दही हमारा फटे ना। दही ऐड करते ही मसाले की कलर देखिए कितनी अच्छी दिखने लगी है। इससे टेस्ट सब्जी की बहुत अच्छी आती है। तो हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो करके इसे 1 मिनट के लिए पका लेंगे। 1 मिनट दही को पकते हुए हो गया और ये देखिए दही ने ऑयल रिलीज कर दिया है, मसाले की कलर और सुंदर हो गई है। तो अब हम इस टाइम इसमें 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही साथ ग्रेवी के लिए हम इसमें 5 कप पानी ऐड करेंगे। ध्यान रहे कि ग्रेवी हमें ज़्यादा पतला बनाना है क्योंकि हम बेसन का सेव इसमें ऐड करेंगे, तो बेसन जो होता है ना वो पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, तो बाद में हमारा करी जो है ग्रेवी वो गाढ़ा हो जाएगा। इसलिए इस टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ही पानी ऐड करें और इसे अच्छे से हाई फ्लेम में हम बॉयल आने तक पका लेंगे। ग्रेवी में बॉयल अच्छा सा आ गया है, ये देखिए जैसा हमें चाहिए था। और अब गैस की फ्लेम को लो करके हम इसमें 1 कप सेव ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ की मोटी वाली सेव यूज़ किया है। आप चाहे तो इसमें पतली वाली सेव या फिर रतलामी सेव कोई सा भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इसे अच्छे से हम ग्रेवी में ऐड करके इसे तुरंत ही चलाते हुए मिक्स करना है और इसे ज़्यादा देरी तक नहीं पकाना है, नहीं तो क्या होगा कि सेव हमारा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और सॉफ्ट होने के कारण ये टूट जाएगा और ग्रेवी ज़्यादा एब्जॉर्ब करने से ग्रेवी हमारा बहुत ही गाढ़ा हो जाएगा, फिर इसमें पानी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया और अब हम इसमें ढेर सारा धनिया पत्ता ऐड करेंगे और इसे अच्छे से चलाकर मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया और अब हम इसे हाफ मिनट पका लेंगे। हमें इससे ज़्यादा नहीं पकाना है, ये ध्यान रखें कि इसे सिर्फ हाफ मिनट से 1 मिनट पकाना है। तो यहाँ पे इसे पकते हुए 1 मिनट हो गए हैं, ये देखिए, और सब्जी हमारा बनकर रेडी हो गया है। तो अब चलिए गैस की फ्लेम को ऑफ करते हैं और झटपट गर्मा गर्म इसकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। इस सेव टमाटर की सब्जी को आप रोटी पूड़ी पराठे के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। देखिए सब्जी की कलर कितनी अच्छी आई है। सेव भी हमारा बहुत ही अच्छा, ज़्यादा पका नहीं है, खड़ा खड़ा है। दिखने में ये जितना चटपटा स्पाइसी लग रहा है ना, खाने में भी उतना ही टेस्टी होता है। इसे आप जब मन चाहे बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। जब भी आप कभी आपके घर में सब्जी ना हो या फिर सब्जी बनाने का मन ना हो तो इसे आप बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो देखा ना आपने, सेव टमाटर की सब्जी बनाना कितना आसान है। सिर्फ 10 मिनट में ये सब्जी बन जाता है और खाने में उतना ही टेस्टी लगता है। बस इसे बनाने में कुछ बातों का ध्यान रखें कि प्याज को हमें अच्छा सा क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है, मसाले को अच्छे से भूनें और ग्रेवी जो आप बनाएं उसे थोड़ा सा ज़्यादा ही पानी ऐड करें क्योंकि सेव हमारा पानी सोखता है। और सेव को डालते ही उसे ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ हाफ से 1 मिनट पकाना है। बस टेस्टी सा सेव टमाटर की सब्जी आप बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। होप करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो। रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को शेयर करें, लाइक करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में दिए गए बेल बटन को प्रेस करें ताकि मेरी न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और मेरे स्टाइल में स्पाइसी चटपटा सेव टमाटर की सब्जी बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसी लगी। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।